तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल डी राज एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्टिविटी के जानेंगे, जो कि 3 एक्टिविटी दिया गया है आप लोगों को एनसीईआरटी में। तो पहले हम लोग लिख दिए हैं, अब इसको देखो समझ लेते हैं। देखो, फॉर सेफ्टी स्टूडेंट शुड वियर सेफ्टी ग्लासेस टू देयर प्रोटेक्ट देयर आइज। मतलब कि आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास लगा लेना है जब ये एक्टिविटी करना है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। एंड द मैग्नीशियम रिबन इज हेल्ड विथ हेल्प ऑफ टोंग। टोंग मतलब एक चिमटा के सेम, जैसे मैग्नीशियम रिबन ही हो गया, ये चिमटा हो गया, ये चिमटा। इसको इसे पकड़ लिए और इसको ऐसे पकड़ लेना है, क्योंकि थोड़ा हाथ से थोड़ा दूरी पर हो जाए कि हाथ ना जले। देन उसके बाद रिबन जो है, रिबन को बर्न करना है। बर्न मतलब जलाना है। इन द फ्लेम ऑफ बर्नर, बर्नर के फ्लेम में उसको जलाना है, बर्नर के फ्लेम में उसको जलाना है। एंड ऑन बर्निंग, जब बर्न होगा तो मैग्नीशियम प्रोड्यूस अ ब्राइट वाइट, मतलब कि चमकीला एकदम उजला वो प्रोड्यूस करेगा लाइट, समझे। उसके बाद फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और लाइट प्रोड्यूस करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। तो देखो, ये रिएक्शन द फॉर्म्ड MgO इज कॉल्ड कोलेक्ट। और जो MgO हम लोग का, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा उसको हम लोग को कलेक्ट करना है ग्लास में, या फिर बोल सकते हो वॉच ग्लास में। एंड जब ये रिएक्शन हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? केमिकल रिएक्शन, समझे। जब ये MgO को, मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो हीट देकर, तो क्या हो रहा है कि MgO में कन्वर्ट हो जा रहा है विथ प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जा रहा है कि MgO में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसका टोटली सब्सटेंस चेंज हो जा रहा है। तो देखो, तो इसका केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, MgO एंड ऑक्सीजन, दो ये पार्ट ले रहा है केमिकल रिएक्शन में। और MgO और O2 मिलकर क्या बना दे रहा है, 2MgO बना दे रहा है। और ये सब बैलेंसिंग है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। हम लोग बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी आप लोगों को बस ये ध्यान में रखना है कि 2Mg प्लस O2 जब एक दूसरे से रिएक्शन करेगा तो 2MgO बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, दो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट एक्टिविटी। तो आप लोग इसको लिख लो, और इसका अगर इमेज देखना चाहते हो तो साइड में हम इमेज भी लगा देंगे। जो ये एक्टिविटी है इसका कैसे करना है, इमेज साइड में लग जाएगा, आप लोग देख लो। और देन इसके बाद आप लोग इसको लिख लो। तो हाँ बच्चों, दूसरा जो एक्टिविटी है 1.2, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखो फर्स्ट, पहले सबसे क्या करना है कि सॉल्यूशन लेना है किसका, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, Pb लेड होगा, और NO32 Pb, ये हो गया लेड नाइट्रेट। इसको किस में लेना है, टेस्ट ट्यूब इस तरह का एक टेस्ट ट्यूब होगा, मतलब कि इसमें हम लोग ले लेंगे इसको, लेड नाइट्रेट को। एंड देन उसके बाद क्या करना है, ऐड पोटेशियम। पोटेशियम समझ में करते हो क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, K, और आयोडाइड का I। तो Ki को लेना है और उसको क्या करना है कि उसमें ऐड कर देना है। इसमें देखो, पहले तो ये लिए PbNO32 प्लस Ki हम लोग इसमें ऐड किए, Ki पोटेशियम आयोडाइड, इसमें क्या कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए। देन उसके बाद व्हेन बोथ सोल्यूशन आर मिक्स, जब दोनों सोल्यूशन मिक्स हो गया तो क्या होगा कि येलो सॉलिड, किस कलर का, येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होगा। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, समझे। तो देखो ये क्या हो गया, ये लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से, ये कौन सा फॉर्म में रहेगा, एक्वस में फॉर्म में रहेगा। ये भी एक्वस में रहेगा। एक्वस समझ में करते हो क्या होता है, लिक्विड टाइप एक्वस। एंड ये हो जाएगा सॉलिड। यही है आप लोगों का क्या है, ये सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड येलो सब्सटेंस, येलो प्रेसिपिटेट है। एंड ये क्या हो गया अपना,
ये भी एक एक्वस हो जाएगा। तो ये रहा अपना रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप लोग को याद रखना है। और देखो अभी बैलेंसिंग तो आप लोग नहीं पढ़े हो, तो इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाना कि 2 क्यों आया और ये एक्वस क्यों आया, ये सॉलिड क्यों आया, ये बस याद कर लेना है। अभी 10th क्लास में आगे पढ़ेंगे जो भी लेक्चर तो समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे ही 12th पढ़ लेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारा चीज़। तो जो अभी आ रहा है रिएक्शन उसको याद करना है। अभी रिएक्शन आप लोगों को ये बताएं जो एक्टिविटी 1 में भी बताएं, एक्टिविटी 2 में भी, 1.2 में ये बताएं। तो इसको आप लोग याद कर लेना है और इसको आप लोग लिख लो, समझे? पहले इसको लिख लो। हाँ तो बच्चों अब तीसरा एक्टिविटी भी हम लोग देख लेते हैं कि तीसरे एक्टिविटी में क्या हम लोग को जानना है। तो देखो पहले तो इसमें क्या करना है, केमिकल इस केमिकल रिएक्शन क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है और टेस्ट ट्यूब समझते हो? फ्लास्क मतलब कि एंड पुट उसमें क्या करना है, जिंक ग्रैनल्स मतलब कि जिंक के टुकड़े उसमें डालना है। एंड क्या करना है फिर, ऐड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक HCl, समझे? HCl उसमें ऐड करना है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को बोलते हैं, उसमें ऐड करना है। जब वो ऐड करोगे तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम देखोगे कि बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड द जिंक ग्रैनल्स, मतलब कि जिंक के जो भी टुकड़े हैं उसके चारों मतलब कि चारों तरफ क्या होगा, बबल्स आएगा। बबल्स मतलब बुलबुले निकलेगा। दिस बबल्स आर क्या है, वो जो बबल्स है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस। एंड ऑन टचिंग फ्लास्क, जब भी फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो फील होगा वार्म, मतलब कि थोड़ा गर्म लगेगा, गर्म फील होगा। एंड दिस रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हो रहा है क्या है, केमिकल रिएक्शन, और ये है जिंक एंड 2HCl। जब जिंक को 2HCl में डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड होता है। एंड ये जो अपना हाइड्रोजन है वो निकल जाता है इसमें से, समझे? तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये जिंक क्लोराइड हो गया। तो ये रहा अपना रिएक्शन। इसको आप लोग ध्यान में रखना, इसको आप लोग याद कर लेना। और ये रहा अपना 1.3 एंड लास्ट, मतलब ये एक्टिविटी इतना ही जान लो काफ़ी है। अब आगे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, समझे? तो चैप्टर में है क्या कि केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग उसका डिफिनेशन जानेंगे। उसमें कुछ पार्ट होता है, जैसे कि ये हुआ, ये जो पार्ट ले रहा है केमिकल रिएक्शन में इसको क्या बोलेंगे, और जो प्रोडक्ट इसका मिला मतलब रिजल्ट जो इसका आया तो उसको क्या बोलेंगे। तो बताते, देखो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट राइट साइड वाले को। तो इसको भी अच्छा से समझ लेंगे लिख के। तो आप लोग इसको लिख लो। और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। आप लोग इसको लिख लो, तब इसको वीडियो को एंड कर दूँगा।